हेलो दोस्तों, आज मैं रघुवेंद्र यादव एजुकेशन बिहार पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज चलिए सीखते हैं कि वर्गमूल का निकालना कैसे सीखें। तो वर्गमूल निकालना सबसे देखिए, रूट 4 का वर्गमूल आप जानते होंगे कि 2 होता है, ठीक। और यही दे देगा आपको कि रूट 7 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप फंस जाइएगा। रूट 7 का वर्गमूल कितना होता है तो आप फंस जाइएगा। तो आप याद दे देगा कि रूट 6 का वर्गमूल कितना होता है। तो आज हम यही सबको बताएंगे कि कैसे मतलब आप आसान तरीके से निकाल दें, ताकि एग्जाम में आप फंस ना सकें। तो ये देखिए, रूट 4 है, रूट 6 है, तो इसको मैं देखिए 6 3, ये अगर दे देगा कि रूट 6 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप इसको देखिएगा ना कि इसको निकटतम वर्गमूल वाला कितना सा है, 3 है। 3 के वर्गमूल 9 होता है, तो 9 3 हो जाएगा। 4 के वर्गमूल होता है 6, तो इसको मैं निकटतम देखिए 4 से 2 आती है और 9 से 3 आती है, तो इसको मैं निकटतम देखिएगा, तो इसको निकटतम आ जाएगा 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 4 से ये कितना बेसी है, 6 है, जो 2 बेसी है, तो 2 लिखा जाएगा। अब इसका दोबरी कर दीजिएगा, इसका दोबरी करके इसको मैं भाग दे दीजिएगा, तो 1/2 आएगा। तो 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 1 5/2, 5/2 को आप भाग दीजिएगा तो 2.5। इसका वर्गमूल आएगा 5 में 2 से आप भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, फिर दशमलव, तो 5 मरतबे लग जाएगा। तो इसका वर्गमूल अगर रूट 6 का पूछ देगा तो 2.5। यही आपको अगर दे देगा कि रूट 7 का वर्गमूल निकालिए, तो रूट 7 का वर्गमूल, तो 7 देखिए कि 7 2 9 और 4 3 7, तो इसको मैं 9 हीरो है, तो इसको 9 लेंगे, तो 9 के वर्गमूल कितना होता है, 3। 9 के वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 3। 7 9 से कितना कम या बेसी है, तो 7 है जो 9 से 2 कम है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। कम रहेगा तो माइनस और बेसी रहेगा तो प्लस, तो 2 का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 7 2 कम है तो 2 होगा। इसको दोबरी करके भाग इसको में दे दीजिएगा, बटा कर दीजिएगा। तब देखिए 1 2 6, 1/3, तो 3 3 9, 9 में से 1 जगह, तो 8/3। तो 8 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूनी 6, 2, फिर दशमलव, तो फिर 0, 6 3 18, फिर 2, फिर यहाँ 0 उतरेगा, 18 6 6, मतलब इसका वर्गमूल आएगा 6 के पावर रेकरिंग, मतलब 2.66 मतलब आवित रहेगा। तो यही दे देगा ऑप्शन में आपको कि 2.7 के पावर रेकरिंग, 2.8, 2.9, 2.4, 2.6। तो आप इसको में से चूज करेला रहेगा, तो आप निकालना सीख जाइएगा, तो आप मान दीजिएगा कि ना इसका 2.6 आता है। या यही मान समीकरण बताएंगे, तो उसको मैं बताएंगे कि इसको मैं दे देगा कि रूट 6 प्लस, मतलब आपको समीकरण दे देगा, उसको मैं निकालना अथी बनाने सॉल्व करने के लिए दे देगा। तो आप जानित रहिएगा तब ना अनुमानतः भरिएगा कि 2.6 होता है, और मतलब इसे कितना भरिएगा। तो फिर आपको चलिए और बताते हैं। यही रूट 49 दे देगा, तो आपको मालूम होगा कि रूट 49 का वर्गमूल होता है 7। दे देगा कि रूट 49 का वर्गमूल रूट 49 का वर्गमूल निकालिए, तो आप निकाल दीजिएगा। रूट 49 का वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा, तो आप निकाल दीजिएगा कि नहीं 7 इसका होता है, ठीक है। और फिर दे देगा कि रूट 48 का निकालिए, तो आप फंस जाइएगा। तो इसको में आप देखिए कि किसका वर्गमूल होता है 7, इसका आगे पाछे देखिएगा कि सटीक में किसका वर्गमूल है। तो रूट 49 के निकटतम है, तो कितना रूट 49 के मान कितना होता है 7, ठीक 7 होता है। कितना कम या बेसी है, तो 1 कम है, तो 1 कम हो जाएगा। इसको दोबरी करके बटा में कर देना है इसको, तब देखिए नहीं आएगा, नहीं कटेगा। तो 14 गुने 7 कितना होगा, 14 गुने 7 कीजिए, 7 चौके 28, क्या 88 2, 7 2 9, 7 कम 7, 7 2 9, 98। 98 में से 1 जगह था 97, 97/14, तो आप भाग दीजिए।
97 में 14 से आप डिवाइड कीजिए, तो आप अगर 7 मरतबे लगा दीजिएगा तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, तो 6 मरतबे लगेगा, तो 6 मरतबे लगेगा, तो 14 छक्के 24 के 4 हासिल 2 6 2 8 84 4 3 7 3 9 में से 8 जाएगा 13, तब फिर 14 से नहीं लगेगा तो इसको दशमलव बैठाइएगा, फिर यहाँ लगेगा 0 उतारिएगा, तब देखिए कि 14 से कितना मरतबे 130, 10 मरतबे लगाइएगा तो 140 हो जाएगा, तो 9 मरतबे के आसपास है, तो 9 मरतबे 14 नामा 9 चौके 9 का 18 29 27 36 के 6 हासिल 3 9 3 10 11 12 126, ठीक है ना। 9 का 9 18 9 3 27 36 के 6 हासिल 3 9 3 12 126, तो क्या मरतबे लगा 9 मरतबे 126, तो कितना हुआ 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 उतरेगा तो क्या मरतबे लगेगा 14 28 14 42 2 मरतबे 28, फिर यही 6.922 इसका वर्गमूल आएगा, मतलब 9 ऐसे देखिए 49 का वर्गमूल कितना आता है 7, सीधे सीधे, तो 1 पॉइंट कम है, तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि कितना कम है, अनुमानतः निकालिएगा, मतलब 7 से 49 से 48 कितना कम है 1 कम है, तो इसको में देखिएगा कि कितना कम आएगा, तो इसको निकालने का ट्रिक आपको बता दें। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि एकदम कंप्लीट हो जाए। रूट 144 दे देगा, तो आपको मालूम होगा कि रूट 144 का वर्गमूल होता है 12 के स्क्वायर 144 12 होता है। अब ये आपको दे देगा कि रूट 49 का वर्गमूल पुट कीजिए, समीकरण में आपको रूट 49 दे देता है, तो आपको जब मालूम रहेगा तो आप तुरंत भर दीजिएगा, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तो आपको टाइम कम लगेगा। अब एग्जाम में जानवे करते हैं कि टाइम का कितना महत्व होता है, तो रूट 149, तो 44 से 49 कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, अब तो इसका रूट 144 तो इसका 144 का वर्गमूल निकालिए 12 हो जाएगा, तो 12 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 5 लिख दीजिए, अब इसका दोबरी कर दीजिए 24, तो इसको काट छाट कीजिए नहीं कटेगा, तो 24 गुने 12 करके 24 गुने 12, तब 12 चौके 48 का 8 हासिल 4 12 दूनी 24 24 4 28 288 प्लस 5 कर दीजिए, ठीक कितना हुआ 8 5 13 के 3 हासिल 1 8 1 9 293/24 293/24, तो आप डिवाइड कर दीजिए, एक मरतबे कितना बचा 5, तो 24 दूनी 48 24 थी 72, तो 2 मरतबे 24 दूनी 48 5 फिर दशमलव फिर 0 24 दूनी 48 फिर 2 मरतबे, फिर कितना बचेगा 2, तो फिर 0 उतरेगा, तो 24, तो नहीं होगा, मतलब 12.2 पर डॉट 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 इतना आएगा, तो आप देख लीजिए 144 है और 149 है, 5 के फर्क है, तो इसको आप 144 का वर्गमूल जानते हैं कि 12 होता है, तो यही 149 दे देगा, तो आप मान कैसे भरिएगा, यही मालूम आपको रहेगा कि न 12.2 आता है, इसका 12.2 आता है, तो आपको समीकरण दे देगा कि रूट 12 प्लस रूट 13 प्लस रूट 16 का मान पुट कीजिए, तो जिसको आता होगा 13 के तो भर के मान के चल देगा, अब फिर वही आंसर में लगभग में आएगा, उसको टिक आउट कर देगा, तो उसको तो जल्दी बन जाएगा, और जो जानवे नहीं करता उसको लिए लेट होता है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर।
देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो इसको में निकालिएगा कि आप इसका सरल बता दे रहे हैं, 9/10 कर दीजिए। ये आपको मालूम होगा कि फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। देखिए 0.9 है, ठीक। तो आप इसको दशमलव के बदल आप 1 दीजिए। दशमलव के बाद कितना संख्या है, वो 1 है। अगर 2 को रहता तो 2 को पड़ता, अगर एक रिंग रहता इसको में 2 पर एक रिंग रहता और इसको पर नहीं रहता तो इसको में से 9 घट कर 9 घट जाता, बाकी नीचे की संख्या 10 के 10 रहता। तो देखिए जी 9 के 0.9 के आप बदल दीजिए इसे, गुना 12.1 है तो इसको भी 121 लिख दीजिए। दशमलव के बदल 1 लिखिए और दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 10। तो आप इसको 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक। 10 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया 10। तो 9 के वर्गमूल तो सबसे ये हो गया 9 के वर्गमूल कितना हो गया 3। 121 11 के स्क्वायर, 11 के वर्गमूल होता है 121 तो इसलिए 11। तो अब हो गया, एक तो ख़त्म हो गया, इसका कॉमन 3 हो गया, 121 हो गया और 10 10 2 गो था तो 1 हो गया, ये तो अब ख़त्म हो गया ना। तब कितना हो गया 11 तिया 33, 33/10। तो 33 में 10 से भागा दीजिए, 10 तिया 23, फिर दशमलव, फिर 23, 3 मरतबे 10 तिया 23। इसका आंसर आएगा जो 3.3 है। अब आपको हम बताए थे इसी कारण से कि अगर √7 दे देता तो आपको ईर्जा परिमाण भर के निकाल देते हैं ना। तो ये 12.1 है तब ना अच्छी करनी है, √7 दे देता सिंपल खाली, तो आप कैसे निकालते हैं। तो इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऐसे है क्वेश्चन। तो 12 रूट भाट मतलब इधर क्या आएगा, भाट की जगह पर क्या आएगा, पहला 600 का 2/5 बराबर 796 - 38 है। देखिए इसको अभी 10 के 10 छोड़ देते हैं, ठीक। 12 रूट भाट 600 का मिस गुना 2/5 बराबर 796 - 338 है। तो इसको घटा दीजिए, 796 - 388 है। तो इसको 16 एक पैंचा लेगा तो 16 तो 8, तो कितना बच गया, 8 में से 8 जगह 0, फिर कितना बचा 7, 7 में से 3 जगह तो 408, सही है ना। हाँ 408, तो ये 408 आ गया घटा के। तब देखिए काम इस नीचे है तो कटेगा, क्या मतलब कटेगा 1 से, तो फिर कितना बचा 5, तो 1 बचा, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, 1 0 तो 120 मरतबे कटेगा। 12 रूट भाट प्लस 120 गुने 2 और 408। तो देखिए 120 गुने 2 बराबर 240, 12 रूट भाट प्लस 240 बराबर 408। तब 12 रूट भाट बराबर 408 में से 240 जाएगा, 408 में से 240 घटा लीजिए, 8, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 168, 168। तब इसको बराबर रूट भाट बराबर 168/12, कहा कि बराबर के भागा के 12 ई पटी है तो वो पटी जाएगा, तो भागा में जाएगा 1/168/12। तो देखिए 12 से 12 एक भाग दीजिए 168/12, तब 12 एक मरतबे कितना बचा 4, 12 चौके 48, 14, तो रूट भाट बराबर 14। तो ये रूट भाट बराबर 14 है इसलिए, तब भाट बराबर क्या चीज़ होगा, ये रूट है तो ये पटी जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, इसलिए 14 के स्क्वायर 196। इसका आंसर आएगा जो सॉल्व करके इसका अथी आएगा जो 196 आएगा।
ताकि रूट भाट पूछ रहा है, अगर इतना के पूरा मान पूछ देता तो खाली आता है 196, यही वाला पूछ रहा है तो 14 आता है, यही अगर पूछ रहा है तो 196 आएगा, तो भाग पूछ रहा है यही वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो निकालने के लिए तो आपको मालूम होगा कि 512 के क्यूब में कितना के अथी होता है, तो 8 के क्यूब बराबर कितना, 1 के क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125, 6 के क्यूब 216, 7 के क्यूब 343, 8 के क्यूब 512, 9 के क्यूब 729, 10 के क्यूब 1000। आप 10 तक ला कम से कम याद रखिएगा, आप नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और आप याद कीजिएगा, 10 तक ला याद रखिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा सौ से क्वेश्चन। ऐसे 11 के क्यूब भी आता है, 11 के क्यूब 12 के क्यूब यहू सब पूछेगा, बाकी आप 10 तक ला कम से कम अगर साधारण स्टूडेंट हैं तो 10 तक ला याद रखिए। तो देखिए 8 के 512 के क्यूब हो गया 8 किसका क्यूब होता है, 2 का 16। तो आपको यही मालूम रहेगा तब ना कि आप 512 किसका क्यूब होता है, अगर आपको यही नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो अब चलते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हो जाए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो रूट इसको मैं रूट 6 के मान दे ले है, ठीक, तो रूट 6 के मान दे ले तो इसको 6 बनाने की कोशिश कीजिए। आप कॉमन सेंस लगाइए कि कितना से गुना करें कि रूट या फिर 6 आ जाए। तो आप एक काम कीजिए कि इसको में भी कितना से गुना करें कि रूट 6 आ जाए। तो लिखिए 3 से, हाँ 2 गुने 3, रूट 3 से अंश तथा हर में गुना करने पर तो आप देखिए